क्या वाकई ये एक मिडिल क्लास घर का छोटा सा कमरा भी दिल जीत सकता है। आज मैं आपको अपने घर के उस कमरे का टूर करवाऊंगी जहां ना महंगा फर्नीचर है, ना लग्जरी डिकोर, लेकिन सुकून, मोहब्बत और अपनायत हर कोने में बसी हुई है। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो आज की वीडियो आपके दिल को ज़रूर छू लेगी। ये कोई लग्जरी रूम टूर नहीं, बल्कि एक आम पाकिस्तानी घर के छोटे से कमरे की कहानी, जहां हर चीज़ के साथ एक याद और एक एहसास जुड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सब्र वाली ज़िंदगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से खैरियत से हूँ। आज मैं आप सबको अपने छोटे से सादा से मगर दिल के बहुत करीब कमरे का टूर करवाऊंगी। ये कोई लग्जरी रूम नहीं, ना ही महंगा फर्नीचर है। हम मिडिल क्लास लोगों के लिए घर सिर्फ ईंटों और सीमेंट का नाम नहीं होता, बल्कि ये हमारी मेहनत, दुआओं, उम्मीदों और खुशियों का दूसरा नाम होता है। तो चलें जी, शुरू करते हैं हमारा सादा मगर दिल के करीब रूम टूर। घर वो जगह है जहाँ थका हुआ इंसान सुकून ढूंढता है। घर वो साया है जहाँ हर दुख थोड़ा हल्का लगने लगता है। घर वो नेमत है जहाँ माँ की दुआ, बाप की मेहनत और अपनों की मोहब्बत एक साथ रहती है। घर की असल खूबसूरती महंगे पर्दों या फर्नीचर में नहीं, बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों के अखलाक, मोहब्बत और एहतराम में होती है। अल्लाह ताला हम सबके घरों में सुकून, रिज़्क, बरकत और मोहब्बत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, घर बड़ा होने से खुशियाँ बड़ी नहीं होती, बल्कि घर में मोहब्बत, इज़्ज़त और सुकून हो तो छोटा सा कमरा भी जन्नत जैसा महसूस होता है। मुझे लगता है कि मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी ताकत उनकी मेहनत, उनका सब्र और उनके ख़ानदान की मोहब्बत होती है। मेरा घर बहुत सादा सा है। सादगी में भी खूबसूरती होती है। हर चीज़ महंगी होना ज़रूरी नहीं, दिल का अमीर होना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो मुझे यकीन है कि आप मेरी इन बातों को ज़रूर महसूस करेंगे। ये जी हमारा सादा सा सिंपल सा डोर है रूम का। ये मेरे लंडे के पर्दे हैं जो मैंने लंडे से लेके लगाए हुए हैं। बाज़ार से पर्दे बहुत महंगे मिलते हैं तो बाज़ार से लेना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं लंडे से ज़्यादातर चीज़ें खरीदती हूँ। आपको ये मेरे पर्दे कैसे के लगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये जी मेरा बेड है, बहुत सादा सा है, लेकिन यही वो जगह है जहाँ दिन भर की थकन ख़त्म हो जाती है। ये हमारी अलमारी है, यानी कि ये मेरी बिस्तर अलमारी है। इसके अंदर मेरे जहेज़ के सारे बिस्तर वगैरह हैं। और ये मेरी सेफ़ अलमारी है जो कल ही मैंने ख़रीदी है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जैसा कि आपको पता है कि मेरे पास सेफ़ अलमारी नहीं थी, तो अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआओं से अल्लाह पाक ने मुझे सेफ़ अलमारी भी दे दी है। सब्र से सब कुछ इंसान को मिल जाता है। मैंने बहुत ज़्यादा सब्र किया था तो अल्लाह पाक ने मुझे सब्र का फल बहुत मीठा और बेहतरीन दिया है। मैं सेफ़ की वजह से बहुत ज़्यादा तंग थी, तो मैंने एक छोटी सी कमेटी डाली थी, मेरी वो कमेटी निकली है, तो मैंने उसकी अपनी अलमारी ले ली है। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, अगर आपका भी ताल्लुक़ मिडिल क्लास फैमिली से है तो मुझे यकीन है कि आप मेरी बातों को ज़रूर महसूस करेंगे। आपको पता है कि हमारी खुशियाँ छोटी छोटी होती हैं। नई चादर बिछ जाए तो खुशी, घर साफ़ हो जाए तो खुशी, और जब घर में सुकून हो तो यही सबसे बड़ी नेमत है। ये जी मेरे हस्बैंड का जूता यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो सुबह उतार के गए थे, तो शाम को वापस आके खैरी इंशाल्लाह उन्होंने पहनना है। अल्लाह पाक सब परदेसियों की खैर करे और अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड को भी खैर सलामती अपने घर वापस लाए। आमीन सुम्मा आमीन। हम मिडिल क्लास फैमिली के यही तो मसले हैं कि अगर हमारे घर कोई चीज़ आ जाए तो खुशी से सारी रात हमें नींद ही नहीं आती। मैं तो सारी रात अपनी अलमारी को उठ उठ के देखती रही हूँ। तो मुझे मेरे हस्बैंड कह रहे थे, क्या हो गया है आपको? मैंने कहा कि मुझे अपनी अलमारी की खुशी इतनी ज़्यादा है। मेरे पास मेरे जहेज़ की अलमारी थी, वो बाद में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके जो नीचे पायदान होते हैं वो टूट गए थे, जिसकी वजह से मैंने वो सेल कर दी थी। 3 साल हो गए। मैंने सोचा था कि चलो ये उसके अंदर पैसे और ऐड करके नई अलमारी ले लेंगे। उसी महीने मेरी एक छोटी सी कमेटी निकली थी जो मैंने डाली थी, तो साथ मेरी अलमारी के पैसे थे। तो आप यकीन करें, उसी महीने मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, उनका बाजू फ्रैक्चर हो गया, उनके बाजू का ऑपरेट हुआ, तो वो पैसे वहाँ पे लग गए। ये भी शुक्र है कि हमारे पास पैसे थे। मेरे हस्बैंड का बाजू टूटा तो इमरजेंसी हमें किसी से पैसे नहीं मांगने पड़े, घर पे पैसे थे तो हम वो हॉस्पिटल में हमने जमा करवा दिए। अल्लाह पाक मेरी सब बहनों के शोहरों को सलामत रखे और अल्लाह पाक मेरे शोहर को भी सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जिस दिन हम सेफ़ लेके आए हैं, मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई, क्योंकि मेरे पास पैसे जो मैंने जमा किए थे वो मैंने सेफ़ ले ली। तो मुझे इतनी टेंशन हुई रही कि इतने ज़्यादा पैसों की सेफ़ आ गई, इतने ज़्यादा पैसे लग गए
मेरे घर की हालत बहुत बुरी हुई पड़ी है, फ़र्श जगह जगह से टूटा हुआ है। जहाँ जहाँ से फ़र्श टूट जाता है वहाँ वहाँ मैं खुद सीमेंट लगा लेती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, घर की कलर वगैरह करवाने वाले हुए हैं। आप लोग मुझे सपोर्ट करें कि अल्लाह पाक मुझे कामयाब करें। मेरे हस्बैंड की इतनी सैलरी नहीं है, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह पाक मेरे शौहर की ज़िंदगी करे, मैं उनके साथ सहारा बनना चाहती हूँ। उनका एक बाजू फ्रैक्चर है, उनके बाजू में प्लेटें हैं, वो भारी काम भी नहीं कर सकते, इसलिए सारे काम मैंने खुद करने होते हैं। तो आप प्लीज़ आप सब लोग मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी की 2 सबसे बड़ी ख्वाहिशात हैं जिनको मैंने कंप्लीट करना है, और वो आप समझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी ख्वाहिशात हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि मेरी ज़िंदगी की 2 बड़ी ख्वाहिशात क्या हैं और मैं उनको पूरा करने के लिए क्या क्या जतन कर रही हूँ। मैंने माशाल्लाह 4 चैनल बनाए हैं मेरे, जिनमें से एक चैनल पे माशाल्लाह 48-49 हज़ार सब्सक्राइबर हैं। वो मेरा नात का चैनल है, मगर वो मैं वीडियो एडिट करके लगाती हूँ, तो मुझे किसी ने कहा है कि आपका ये चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, तो इसलिए मैंने ये व्लॉग चैनल बनाया है। तो प्लीज़ आप सब लोग मेरे मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। आपकी सपोर्ट ही मेरी ताकत है। अपनी एक प्यारी सी सिस्टर समझ कर प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। क्या पता आपके एक एक सब्सक्राइब से मेरी ज़िंदगी बदल जाए। ज़िंदगी में हर इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिशें होती हैं, तो मेरी भी ज़िंदगी की 2 सबसे बड़ी ख्वाहिशें हैं जिनको मैं जल्द से जल्द पूरा करना चाहती हूँ, और ये सब कुछ आपकी सपोर्ट से मुमकिन है। मेरे हस्बैंड बहुत दूर प्रदेश में जाते हैं, सुबह शाम वो सफ़र करते हैं। उनका अब सफ़र करना बहुत मुश्किल है, उन्होंने 32 साल सफ़र किया है। अब अभी अगर वो सरकारी नौकरी उनकी होती तो वो रिटायर हो जाते। मेरे हस्बैंड बहुत दूर जॉब करने जाते हैं, तो मुझे उन पर बहुत तरस आता है। तो मेरी कोशिश है कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वो अब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, 32 साल हो गए उनको काम करते हुए माशाल्लाह। उन्हीं से हमारी ज़िंदगी है और मैं उन्हें कामयाब देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनके लिए कुछ मैं करूँ। मैंने तो अपनी आंखों में बहुत ज़्यादा ख्वाब सजाए हुए हैं। मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि अगर अल्लाह पाक अगर मेरा चैनल चलाएगा तो इंशाल्लाह मैं ये काम करूँगी, मैं वो करूँगी, मैं घर के लिए ये लूँगी वो लूँगी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ख्वाब देखना तो हमारा हक है। इंसान को ख्वाब देखने चाहिए, क्योंकि ख्वाब देखेंगे तो उनको पूरा करने की भी हिम्मत होगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हम सब के घरों को शादोबाद रखिए। आप सब मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा सिंपल सा रूम टूर आपको कैसा लगा। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक सब्र वाली ज़िंदगी को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।